Hello friends, today we will discuss the important topic of measures of central tendency that is mood. इससे पहले जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं आपसे अर्थमेटिक मीन अपन ने डिस्कस किया है, मीडियन डिस्कस किया है, उसी सीरीज में मैं आपके लिए मोड लेकर आई हूँ। मोड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये कैसे डिफाइन होता है और इसको अपन तीनों सीरीज में देखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस इट्स डेफिनेशन। Mode is defined as the value occurring most frequently in a given series and which other item of the set of cluster most densely। यानी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी मोड में वो सबसे ज्यादा होगी आइटम की, या जो वेरिएबल दिया हुआ होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे स्टूडेंट्स। देखो, द वर्ड मोड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ला मोड। और ये जो वर्ड डिराइव हुआ है ये कहाँ से निकल कर आया है? ला मोड से, जिसका मतलब होता है फैशनेबल वैल्यूज। क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है जिसको हमने यहाँ पर क्लियर किया है, किससे? फ्रेंच वर्ड से, जिसको बोला जाता है फैशनेबल वैल्यू। यानी ला मोड का मतलब हुआ जो कि मोस्टली फ्रीक्वेंटली जो कि वर्ड आपका यहाँ पर आ रहा है। फिर अब इसको डिस्कस करेंगे अपन तीनों सीरीज में। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, देन वी विल मूव इन डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। अगर मैं बात करती हूँ इंडिविजुअल सीरीज की तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 10 स्टूडेंट्स है। 10 स्टूडेंट का अपने पास डेटा है और कहा जा रहा है कि आप मोड कैलकुलेट करो। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, इसका डायरेक्ट आप अभी आंसर मत देखो, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए पूरा सीरीज दिया है। तो आप अपन इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो आइटम है 10, आप देखो यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? ओनली वन टाइम्स रिपीट हो रहा है। और 27 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 27 1 2 एंड 3, यानी थ्राइस टाइम जो है 27 आ रहा है। अगर 24 की बात करूं तो मैं 24 एक ही बार आ रहा है। 12 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? वो भी सिंगल टाइम आ रहा है। 20 ओनली सिंगल टाइम, 18 ऑल्सो सिंगल टाइम, 15 इज ऑल्सो सिंगल टाइम एंड 30 इज ऑल्सो सिंगल टाइम। तो यहाँ पे 27 इज मोड। ठीक है, क्योंकि ये मोड जो आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है? थ्राइस टाइम आ रहा है। तो सिंपल है, इंडिविजुअल सीरीज में आप आराम से सीरीज को देख के बता सकते हो कि मोड वैल्यू क्या है। यानी जो जितनी बार वैल्यू आ रही है, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा है, दैट इज मोड। अब बात करते हैं अपन इसका डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं? हम दो मेथड यूज करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। एक तो करते हैं इंस्पेक्शन मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड। यानी जो सीरीज आपको दी हुई है डायरेक्टली उसमें आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू पहचान सकते हो कि इसमें मोड क्या होगा। या फिर आप कर सकते हो ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में मैं पूरा सीरीज बताऊंगी आपको कैसे निकालेंगे, क्योंकि इंस्पेक्शन मेथड तो डायरेक्ट आ जाता है। ग्रुपिंग मेथड में पूरा एक एनालिटिकल टेबल बनता है जिसको हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं इसमें जो आपका इंस्पेक्शन मेथड है, पहले उसको डिस्कस करते हैं हम। इंस्पेक्शन मेथड में देखिए, सपोज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अगेंस्ट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे मोड क्या होगा? जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। अब इस क्वेश्चन में देखो, आप वेरिएबल्स दिए हुए हैं आपको 10 20 30 40 और 50 है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? अगर मैं 10 की देखूं तो फ्रीक्वेंसी 2 है, 20 की 8 है, 30 की 20 है, 40 की 10 है और 50 की 5 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस वेरिएबल की है? वो है आपकी 30 की। तो यहाँ पे मोड वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? आपकी 30 हो जाएगी। बहुत सिंपल होता है इंस्पेक्शन मेथड। इसके अलावा जो ग्रुपिंग मेथड है उसमें टेबल प्रिपेयर की जाती है ना, कॉलम्स बनाए जाते हैं। लाइक फर्स्ट कॉलम जो होता है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी होती है उसको सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। देन उसके बाद में उसमें अगर हम देखते हैं तो सेकंड कॉलम जो होता है, ये मैं आपको एक बार क्वेश्चन अपन करेंगे बट मैं आपको बता दूं क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। कॉलम सेकंड में आप क्या करोगे? ग्रुप बना लोगे टू टू आइटम्स का। ठीक है, फिर उनका टोटल मार्क्स निकालोगे। कॉलम थर्ड में क्या करोगे? लीव द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड देन ग्रुपिंग द आइटम्स है। ठीक है, फोर्थ में आप क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी आर ग्रुप्ड इन थ्रीज है। ठीक है, तो इस तरह से इसका वो रहेगा। ये अपन क्वेश्चन से देखेंगे तो अपने को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखो, इसमें वेरिएबल्स आपको वही 10 20 30 40 50 है।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसी को हम ग्रुपिंग मेथड से करेंगे। ग्रुपिंग मेथड से करने के लिए सबसे पहले जो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, उसको हमने क्या किया, कॉलम 1 में ले लिया। देन कॉलम 2 में मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने इसमें एडअप किया है, दो दो जो है यहाँ पे इनका पेयर बना लिया, 2 और 8 इज 10, 20 एंड 10 इज 30। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन में मैंने फर्स्ट को लीव करके 2 2 का कॉलम बना लिया, आपको दिख रहा होगा। और फोर्थ कॉलम में मैंने क्या किया है, यहाँ पे 3 3 का कॉलम जो है टोटल करना है। 3 चूंकि यहाँ पे 2, 8 एंड 20 दैट इज 30 है। ठीक है, और बाकी दो आइटम बच रहे हैं क्योंकि आपको 3 का पेयर बनाना है तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर 1 को लीव करके आपने 3 का पेयर बना लिया। नेक्स्ट कॉलम में भी आपने क्या किया, 2 को लीव करके 3 का कॉलम बना लिया। तो इस तरह से आपका ये कॉलम आ गए। अब आपको फाइनली इसमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस आप क्या करेंगे, हर कॉलम में से हाईएस्ट वैल्यू को एक बार को आप ले लेंगे। जैसे फर्स्ट में कितना है, 20 है, सेकंड में कितना है, 30। 30 किस किस का एडिशन है, 20 और 10 का है, तो हमने उसके हिसाब से ले लिया। तो इस तरह से पूरा एनालिसिस आ जाएगा आपका निकल के। और इसमें हाईएस्ट एनालिसिस वैल्यू किसकी आ रही है आपकी, ये आ रही है आपकी 30 की। तो ग्रुपिंग मेथड से भी जो क्वेश्चन हमने इंस्पेक्शन मेथड से किया था, वो ही ग्रुपिंग मेथड से उसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे मोड वैल्यू जो आ रही है कुल मिला के 30 की आ रही है। तो ये बहुत सिंपल है डिस्क्रीट सीरीज के मेथड में। अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की, देखो कंटिन्यूस सीरीज में होता क्या है, वही मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट वी विल गो थ्रू फॉर इंस्पेक्शन मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड, जैसे हमने उसमें लिखा था। सपोज आपको एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, 0 to 5 में 7 है, 5 to 8 में 18 है, 10 to 15 में 25 है, एंड 15 to 20 में 30, और 20 to 25 में 20 है। तो बाय द इंस्पेक्शन हम देखो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है आपकी, इसकी आ रही है। तो यहाँ पे आपका मोड वैल्यू कहाँ आएगा, 15 to 20 में आएगा। उसके बाद में आप इसमें क्या करोगे, 15 to 20 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 30 आ गई। तो आंसर इज 30। लेकिन अगर मैं इसको ग्रुपिंग मेथड से निकालती हूँ, देखो ग्रुपिंग मेथड से हम कैसे निकालेंगे, ग्रुपिंग मेथड के लिए हम करेंगे वही सेम प्रोसेस है जो भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मार्क्स ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में लेंगे। देन वी विल गो फॉर 2 2 पेयर। ठीक है, 2 2 पेयर्स बना लिया आपने इनके, 7 एंड 18 इज 25, 25 एंड 30 इज 55। ठीक है, कॉलम थर्ड में हमने क्या किया, फर्स्ट को लीव करके 2 2 पेयर्स बनाए हैं। और देन हमने कॉलम 4 में क्या किया बेटा, 3 3 के हमने पेयर्स बनाए। यहाँ पर 3 का चूंकि एक ही आएगा इसलिए 50 आएगा। नेक्स्ट कॉलम इसमें आपने क्या किया, एक को लीव करके 3 का पेयर्स बना दिया, फिर 2 को लीव करके 3 का पेयर्स बना दिया। फाइनली हमने क्या किया, एनालिसिस कॉलम बनाया। एनालिसिस कॉलम इज सिंपल। अब इसको क्या करना है, आपको इनमें से एक एक आइटम को, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट कॉलम में वही 30 आ रहा है, फिर 55 आ रहा है जो कि इनके दोनों के एडिशन से है, आप इसमें लोगे। देखो अब ये जो 4 है, यहाँ पे 5 है फ्रीक्वेंसी, तो एनालिसिस कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू किसकी हो गई आपकी, इसकी हो गई। तो आंसर इज 15 to 20। ये मोड निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। लेकिन यहाँ तक तो हमारी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हुई ही नहीं। हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ निकाला है क्लास इंटरवल। लेकिन अगर क्लास इंटरवल को भी अगर सॉल्व करना है, क्योंकि आपको वैल्यू तो एग्जैक्ट निकालनी पड़ेगी ना, 15 to 20 वैल्यू क्या है, उसको निकालने के लिए मोड का फॉर्मूला होता है। मोड का फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। इसमें लोअर लिमिट कितना है बेटा, 15 है। ठीक है, हम एक एक आइटम को लेते चले जाएंगे। देन H इज विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, विड्थ कितना है आपका, 5 है। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास का कितना है, फ्रीक्वेंसी बोले तो F1 जो कि यहाँ पे कितना है, 30 है। और F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग बोले तो 25। ठीक है, और F2 यहाँ पर कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जस्ट उसके बाद वाला। तो इन सब आइटम्स को अगर मैं फॉर्मूले में फिट कर लेती हूँ, इन सब आइटम्स को अगर मैं फॉर्मूले में फिट कर लेती हूँ, तो हमें इजीली मोड की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 16.67 है।
इट्स वेरी इजी। बस आपको अगर क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन आता है तो क्लास इंटरवल वाले के लिए आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला भी साथ के साथ याद रखना होगा कंटिन्यूस सीरीज के लिए। देखो सिंपल क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि आपके टर्म 2 वाले जो एग्जाम है बोर्ड के वो भी आने वाले हैं स्कूल वाले बच्चों के, तो उसमें भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कंटेंट, क्योंकि मैथ्स में भी आ रहा है ये, इकोनॉमिक्स में भी आ रहा है और स्टैट्स में भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मोड की जो वैल्यू फाइनली आ गई आपकी 16.67 है। तो ये तो बात हुई आपकी तीनों सीरीज में हम मोड कैसे निकालेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लूँ। देखो मोड जो निकालते हैं कुछ स्पेशल एरियाज में भी हम मोड निकाल सकते हैं। सपोज हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सपोज वी हैव अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें लेस देन या मोर देन सीरीज होती है, तो क्यूमुलेटिंग सीरीज इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फ्रीक्वेंसी। हमें उसको क्या करना, अगर सीएल में दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करोगे, देन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। देन मिड वैल्यूज अगर सीरीज में दी हुई है तो मिड वैल्यूज आर कन्वर्टेड इनटू क्लास इंटरवल, क्योंकि आप क्या करते हो, क्लास इंटरवल ही तो आपको क्वेश्चन में दिया होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको डायरेक्ट मिड वैल्यूज भी दी होगी, और मिड वैल्यूज को आपको किस में करना पड़ेगा, पहले क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं हम इंक्लूसिव सीरीज की। इंक्लूसिव सीरीज को आप क्या करोगे, कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, क्योंकि जो क्वेश्चन का जनरली फॉर्म होता है वो एक्सक्लूसिव सीरीज होता है। आप क्या करोगे, इंक्लूसिव सीरीज में अगर दे दिया है तो एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलोगे, तभी आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर है ओपन एंडेड सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, देयर इज नो टू कंप्लीट द क्लास इंटरवल टू कैलकुलेट द मोड, तो ओपन एंडेड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको हम कर सकते हैं। अनइक्वल क्लास सीरीज दिया हुआ है, तो नीड टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इक्वल क्लास सीरीज, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत जो आपके घूमेंगे वो यही एरिया में घूम सकते हैं। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है इन सबको ध्यान में रख के करनी है, जिससे आपका क्वेश्चन इजीली अटेंड हो जाए, क्योंकि मोड बहुत सिंपल फॉर्म होता है और क्वेश्चन इजीली आपका अटेंड हो जाता है। फिर इसके बाद करती हूँ मैं इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की। व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ मोड, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपका 1 1 और 2 मार्क्स में भी। ठीक है, मेरिट्स क्या है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स, क्योंकि हम देख ही रहे हैं एक्सट्रीम आइटम से तो इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। फिर इट कैन बी obtained ग्राफिकली यूजिंग हिस्टोग्राम, इसको हम हिस्टोग्राम पे या ग्राफ पे भी यूज कर सकते हैं। आपके अगर कमेंट आएंगे तो मैं हिस्टोग्राम पे भी आपको बता दूंगी कि मोड किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा, क्योंकि फैशनेबल उसके लिए ये यूज हुआ है, तो ये क्वांटिटेटिव साथ में क्वालिटेटिव दोनों के लिए यूज होगा। It can be calculated even in case of open-ended distribution without finding class limits है, ठीक है, तो उसके लिए भी यूज हो सकता है। डीमेरिट्स भी हैं इसकी, इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड है, इजीली इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये थोड़ा अच्छा वो नहीं है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, हमने देखा है ये सारी ऑब्जर्वेशन पर तो बेस्ड ही नहीं है, एक्सट्रीम वैल्यूज पर बेस्ड है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब इसको हम आगे अगर मैथमेटिकली डिटेल में सॉल्व करना चाहें तो मोड को हम यूज नहीं कर सकते, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट इज अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, और जब सैम्पलिंग मेथड में भी क्या होता है, स्टैट्स ही सबसे ज्यादा यूज होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, मीन मीडियन और मोड जो है वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो वहां भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो स्टूडेंट मोड के साथ में मेरा मीन मीडियन मोड का जो आपका बेसिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए इन तीनों का रिलेशन भी लेकर आऊंगी, तो आप इसके क्वेश्चन कीजिएगा। अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम आती है प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू।